अब हम इवेलुएट करना चाहते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिंक स्क्वायर टी डी टी। अब सिंक फंक्शन का स्क्वायर कर दिया है, अगर हमें ये इवेलुएट करना पड़े। इसके पहले हमने सिंक टी को इंटीग्रेशन किया था, अब हम सिंक स्क्वायर टी का अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए चलो सबसे पहले मैं साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर करता हूँ और डी एक्स ये इवेलुएट करने की कोशिश करता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी अपने आप में इवन फंक्शन है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं टू टाइम्स जीरो से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम केवल ये वाला पार्ट चलो पहले इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। जीरो से इन्फिनिटी साइन एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं कॉस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2x प्लस 1/2x स्क्वायर dx। तो अब हमको दो पार्ट मिल जाएंगे जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करने के लिए। एक तो cos 2x का इंटीग्रेशन बाई 2x स्क्वायर का और दूसरा प्लस 1 करके। अब हमको इतना पार्ट मिल गया है, अब इसके आगे देखिए हम क्या करते हैं। cos 2x प्लस 1 ये यहाँ से निकाल दिए हम आइडेंटिटी यूज करके, साइन 2 थीटा का फार्मूला या मतलब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज करके ये निकाल लिए। अब इसके बाद इसी चीज़ को हम लिखेंगे cos 2x बाई एक्स का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। जीरो से इन्फिनिटी cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx प्लस जीरो से इन्फिनिटी 1/2x स्क्वायर dx। ठीक, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे cos 2x में हम क्या करेंगे, cos 2x को अननोन रखेंगे और 2x को नोन रखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको नोन रखेंगे, इसको अननोन। तो cos 2x इंटू 1/2x स्क्वायर यानी 1/2 तो पहले ही आ जाएगा बाहर, और इंटू 1/x स्क्वायर यानी x की पावर -1 -2 प्लस 1 यानी 1/x, और यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक, माइनस फिर से इंटीग्रेशन। अब 1/x का 1/2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा, और ये माइनस एक बार मैं यहाँ प्लस लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा साइन 2x, ठीक है, इंटू टू और dx। ठीक, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हम करेंगे नहीं। ठीक है, और इधर वाला ये जो चलता हुआ आ रहा था ये भी क्या आ जाएगा, -1/x 1/2x। ठीक है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो क्या बन गया साइन 2x/2x, और ये वाला अगर हम रीअरेंज कर लें ये दोनों टर्म तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1/x को मैं कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस जीरो से इन्फिनिटी वही इंटीग्रेशन। ठीक है,
और हमको ये मिलेगा साइन 2x अपॉन 2x dx का 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये 1 + 2x/2x देखो क्या बन जाएगा। 1 + 2x ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। अच्छा ये क्या है, 2x/2x है। तो अगर हम इसको dt में कन्वर्ट करें तो 2x बराबर, अगर हम t एज्यूम कर लें, 2x बराबर t, तो इससे क्या मिल जाएगा, dt/dx = 2। तो dx = dt/2। ठीक है, तो प्लस 2 टाइम्स साइन t/t और dt/2 0 से इन्फिनिटी। तो हमें साइन x/x का इंटीग्रेशन पता है और ये 2 तो कैंसिल हो गया। चलो अगले स्टेप में क्या आएगा, ये यहाँ अगर हम इन्फिनिटी डालें तो साइन इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, और साइन इन्फिनिटी अपॉन एक्स, ये तो अगर एक्स नीचे है तो ये तो जीरो हो जाना है, फिर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ अगर साइन एक्स बाई एक्स है तो जीरो पर साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, 1 × साइन ऑफ जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। प्लस ये वाला जो हिस्सा था इसको हमने जो सॉल्व किया है साइन t/t का इंटीग्रेशन, तो साइन t/t कितना होता है, ये देखो साइन x/x का इंटीग्रेशन π/2 होता है, तो ये हिस्सा आ जाएगा π/2। ठीक, तो ये टोटली हमको मिल गया π/2। अब हम ध्यान देते हैं यहाँ पे, जो अभी हमने कुछ कुछ किया था, तो हमने क्या निकाला था, 0 से इन्फिनिटी, हमने निकाला था 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, ये वाला पार्ट, तो ये निकल के आया था π/2। इससे हमने ये निकाल लिया, चलो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx = पाई। ठीक है, इससे ये मिल गया। अब हमें सिंक का निकालना है, तो सिंक फंक्शन क्या होता है, साइन πt/πt का स्क्वायर और dt। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 0 से इन्फिनिटी साइन πt/πt का होल स्क्वायर और dt। तो πt/πt का होल स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं, पाई को अगर x सब्सिट्यूट कर दें, पाई = x। ठीक है, तो dt/dx = ये हो गया। इससे हमको क्या मिलेगा, सब्सिट्यूशन मेथड से dx = पाई dt, तो dt = dx अपॉन पाई, dt = dx अपॉन पाई। तो ये क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी साइन x/x का होल स्क्वायर dx अपॉन पाई। ठीक, तो होल वैल्यू अपॉन पाई, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ माइनस इन्फिनिटी से सॉल्व करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये मिल जाएगा हमको पाई अपॉन, ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पाई अपॉन पाई यानी कि 1। तो इससे हम क्या पा गए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिंक स्क्वायर टी dt, ये भी क्या होता है, 1। ठीक, तो हमने ये इवेलुएट किया है।